Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस नज़र से देखेंगे, क्यों वो आप ही को चूज़ करेंगे बाकी सब लड़कियों और लड़कों को छोड़कर. वाई वुड दे फॉल फॉर यू ओनली. ठीक है, आई मीन वाई यू, राइट, द क्वेश्चन वाई यू. सो गाइस, यहाँ पर आपके पास बर्थ मंथ्स हैं फॉर पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. जो भी आपका बर्थ मंथ है वही रहने वाला है आपका पाइल. ठीक है, और जो लोग टोटली ग्रुप चूज़ करते हैं पाइल 1 आपके लिए लव का कार्ड है, एंड पाइल 2 यिन एंड यांग. ओके, विच एवर इज़ योर कार्ड, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको वही चूज़ करना है. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो यस, आई विल सी यू देयर. Hey loves and welcome. Hey loves and welcome पाइल नंबर 1. आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर चूजिंग सच अ वंडरफुल पाइल. डेफिनेटली यही रेजोनेट करता था आपकी डेस्टिनी से, आपकी करंट एनर्जीज से. ठीक है, सो वेलकम टू योर रीडिंग. जैसे रिलैक्स, काम डाउन एंड हम रीडिंग की सबसे पहले एनर्जी देखते हैं. व्हाट्स दी ओवरऑल एनर्जी ऑफ टुडेज रीडिंग. ओके, एस ऑफ एयर, एस ऑफ एयर एंड द लाइफ एक्सपीरियंस. ओके गाइस, ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की, द वे दे सी यू या वो कैसा आपको मानते हैं, इट्स ऑल अबाउट समवन के जिसको लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस होगा. मैं आपके स्पाउस की बात कर रही हूँ. ठीक है, आपसे शादी करके दे आर हैविंग ए न्यू एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ. ठीक है, इसका मतलब ये ओवरऑल हो सकता है कि मतलब आपसे पहले वो कभी भी आपके जैसे पर्सन से कभी भी नहीं मिले थे. यू आर द वन एंड ओनली, यू आर द फर्स्ट वन. और लिटरली एस ऑफ एयर है, मतलब लिटरली क्लैरिटी, किसी के माइंड में क्लैरिटी हो जाना, किसी के माइंड में डाउट्स क्लियर हो जाना कि दिस इज़ द वन या दिस इज़ नॉट. ठीक है, कि ये वो है, मतलब द राइट पर्सन या नहीं. लिटरली आपके पर्सन को पूरी 110% यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है कि शी इज़ द वन, राइट. और मैं देखूँ ना कि पावरफुल चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है. और आपके होने से इसकी लाइफ में एक उनको चांस मिलेगा कि अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पर फोकस वो कर सकते हैं. ठीक है, जाहिर है जब आप अपने पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाइड होगे तब ही आप अपना करियर देख सकते हो, आप अपनी हेल्थ देख सकते हो, आप खर्चों को देख सकते हो. यू सी, अगर आपका घर में सुकून नहीं है तो आप दूसरी चीज़ें नहीं देख सकते, हर दूसरी चीज़ सफ़र होती है. सो ये ओवरऑल इस पर्सन की एनर्जी है आपके साथ. सो यस, अभी हम मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स द रीडिंग और हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ वुड दे सी यू, वो उसकी नज़र में आप कैसे हो और यो आप ही को क्यों चूज़ करेंगे. ओके, स्टार्टिंग विद पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स या 5 ऑफ वाटर. वाई वुड दे चूज़ यू. सन, देखो, एक बहुत ही ऐसा मौसम कभी हो कि बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान हो. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा झक्खड़ चल रहा हो, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो, बरसात हो और हर चीज़ लिटरली फ्लाइंग अवे हवा के साथ. ठीक है, और पूरे जो पेड़ पौधे हैं वो भी लिटरली उखड़ उखड़ के गिर रहे हैं. बहुत तेज़ बारिश है, आपके पास शेल्टर तक भी नहीं है. आप
मुसाफिर हो, आई मीन यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, आपके पास कोई छुपने की जगह भी नहीं है, तो आपका क्या हाल होगा लिटरली, ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी भयानक से मौसम में या हालात में, अगर अचानक से आपको पता चले कि बारिश थम गई है, रुक गई है और सूरज निकल आया है, सनलाइट हो गई है, सीधी सन एनर्जी, बहुत सारे पानी के बाद, सैलाब के बाद, वटएवर, तो आपको कैसा फील होगा? लिटरली आप समझोगे कि यार पता नहीं कौन सी मेरी प्रार्थना सुनी गई है, पता नहीं कौन सा यहाँ पर मिरेकल हो गया है। सी, आप लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग करोगे ना कि यार अब मैं सुकून से घर जा सकती हूँ, सुकून से मतलब मुझे जो करना है अपने मंजिल पर पहुँच सकता हूँ। दैट इज़ हाउ दे विल फील अबाउट यू। आपने वो सुकून दिया है, इसको दिया होगा या दोगे, ठीक है। हो सकता है इसका पास्ट ऐसा ही भयानक सैलाब की तरह, भयानक तूफ़ान की तरह था, ठीक है, और उसको समझ नहीं आती थी कि कभी सूरज निकलेगा, नहीं निकलेगा, कभी ये गम के बादल ख़त्म हो गए, छटेंगे कि नहीं छटेंगे, क्या होगा, कोई पता नहीं था इनको। अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, अनसर्टिनिटी थी। बट यू केम इनटू देयर लाइफ एज अ सन। उस मौसम में आप सोच भी सकते हो ना कि सूरज की, सनलाइट की कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है जब ऐसे हालात हो। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। सो ये जो कामनेस और आपका जो फ्रेंडली बिहेवियर, आपका ये बिहेवियर कि आप इससे कभी भी लड़ोगे नहीं। उसी ये लड़ाई से बहुत भागते हैं, क्योंकि इन्होंने लड़ाइयाँ बहुत देखी हैं अपने भी घर में, माता पिता के लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ, या फिर सिबलिंग्स के साथ भी इवन इनके नहीं बनती है। बहुत ही मतलब दे हैव गॉट वेरी वेरी डिस्टर्ब चाइल्डहुड, मेंटली डिस्टर्ब। तो वो चीज़ जब इनको सुकून आप में मिलेगा ना, कि देखेंगे कि यार ये लड़की, ये बंदी, ये बंदा काम है, ये मेरे को खुश रखेगा, नो फाइट एंड ऑल, तो वो आप ही को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो लिटरली आप इसके गमों में एक बहुत बड़ी खुशी हो, ये थी पहली रीज़न, ठीक है। The next reason is Ten of Earth. Why you and not others? Ace of Earth. World. Another reason is this कि ये पर्सन ऐसे सोचता है आपके बारे में कि आप एक रिलायबल पर्सन हो, ठीक है, एक रिलायबल, एक अबंडेंट माइंडसेट रखते हो, आप गोल्ड डिगर नहीं हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहाँ तो आप खुद ही करियर ओरिएंटेड हो, ठीक है, यहाँ पर आपका अपना करियर अच्छा खासा होगा फ्यूचर में, चाहे अभी है या नहीं है, बट फ्यूचर में आपका काफ़ी पैसे में खेलता हुआ देख रही हूँ, आपको काफ़ी रिलायबल जॉब मिलेगी, जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर कोई और, ठीक है। और उस एनर्जी में मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के आपके पर्सन ऐसा फील करेंगे कि यार इसके पास खुद ही इतना कुछ है, वाई वुड शी चूज़ मी, मुझे किसी वजह से क्यों चूज़ करेगी, वो खुद ही वर्ल्ड। आप अपनी दुनिया खुद बनाओगे, आप अपनी दुनिया खुद होगे, उस समय आपकी खुशी आप होगे, आपको खुशी ढूंढने के लिए इसके पास नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जी होगी आपकी शादी के समय। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इस लेवल तक कैसे पहुंचूंगी जी, कैसे पहुंचूंगा। ये आपकी वाइब्रेशन डिसाइड करेगी, ठीक है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ अचीवेबल, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि आप एल्डर्स का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके पर्सन आपका ये चीज़ है कि बहुत इम्प्रेस होंगे द वे यू ट्रीट एल्डर्स। इवन आपके अपने घर के एल्डर्स भी और उनके जो घर के एल्डर्स हैं उनको भी आप इक्वल ट्रीट करते हो। बड़ों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट के मामले में
ऐसे आपको सीख दी गई है, ऐसी आपकी तरबियत की गई है आपके घर में। एंड यस, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस थिंग कि यू नो अगर ये अपनी फैमिली की भी इतनी रिस्पेक्ट करती है, मेरी फैमिली की भी इतनी रिस्पेक्ट करती है या करता है, तो हमारे आने वाले बच्चों की ये तरबियत कैसी करेगी उसी। तो इट्स ना, देखो शादी इज़ नॉट ऑल अबाउट यू एंड हिम, यू एंड हर, इट्स अबाउट अपकमिंग चिल्ड्रन एज वेल, अपकमिंग फैमिली एज वेल। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट कि बस शादी करनी है, आप बस सेट हो गए तो काम खत्म। नो, आपके साथ अगली जनरेशन्स जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, सो यू ऑलवेज हैव टू टेक अ वेरी वेरी वाइज डिसीजन इन दैट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। और क्या रीज़न है, कैसे वो आपको, क्यों वो आपको चूज़ करेंगे। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ फायर, वाई यू नॉट अदर पर्सन। ओके, 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ एयर एंड किंग ऑफ एयर। देखो आपकी जो लुक है ना ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जो आपकी अपीयरेंस है, फिज़िकल अपीयरेंस, आपकी फेस, बॉडी एंड यू नो अदर स्टफ, मतलब जो आपकी जो स्किन है, कम्प्लेक्शन है, ये हो सकता है आप ऐसे, कुछ लोग ऐसे हो, आपको ऐसे लगता हो कि यार मैं तो कुछ सुंदर ही नहीं हूँ जी, मैं तो अगली हूँ, मुझे फ़लाना ये बोलता है, फ़लाने ने ये कमेंट पास कर दिया, फ़लाने ने कह दिया तुम्हारे बाल नहीं सही, फ़लाने ने कह दिया जी तुम्हारे हाथ बहुत काले हैं, फ़लाने ने कह दिया तुम्हारे पाँव ही अजीब से हैं, यू नो अब तुम बहुत लो क्लास लगती हो, या लो लेवल है तुम्हारा, यू आर नॉट हैंडसम एट ऑल, तुम्हारा कद बहुत छोटा है लड़कों के हिसाब से जितना लड़कों का होना चाहिए। ऐसे ऐसे कमेंट्स अगर आपने सुने हैं अपने बारे में, तो मैं आपको बात बता दूं, इट्स ऑल इल्यूजन। ये एक डिफरेंट थेरी है, कभी फिर इस पे बात करेंगे कि एवरीथिंग इज़ इल्यूजन। इस दुनिया में कोई भी चीज़ रियलिटी बेस्ड नहीं है, एवरीथिंग इज़ इल्यूजन। ठीक है, सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको परसीव कैसे किया जाता है, या कोई नज़रें आपको कैसे देख रही हैं। अच्छा, पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर मानते होंगे। इस पाइल में जो चीज़ मुझे दिख रही है आपके पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आप में, वो है पहले नंबर पे आपकी आँखें, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपकी स्माइल, आपका फेस, तीसरे नंबर पर आपके बाल, ठीक है, और आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन, चाहे आप व्हाइटिश हो, चाहे आप टैन हो, चाहे आप मीडियम कम्प्लेक्शन हो, चाहे आप वाइट या पेल कम्प्लेक्शन हो, व्हाटएवर। ठीक है, इस पर्सन को पसंद है आपका कम्प्लेक्शन, हाउ एवर यू लुक लाइक। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे भी दिखता है कि इस पर्सन को आपकी प्रोफेशनलिज़म बहुत पसंद है। प्रोफेशनलिज़म मतलब आपको जो भी काम दिया जाता है, चाहे वो सिर्फ डस्टिंग का ही काम हो, एग्जांपल दे रही हूँ, आप बड़े ना प्रोफेशनली इसको करते हो, प्यार से, मोहब्बत से, करीना से, लिटरली यू नो केयर से, और जैसे जैसे कोई आपको इसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर रहा है। ठीक है, सो आपकी जो थोड़ी सी परफेक्शनिस्ट नेचर है ना, ये इनको बड़ी पसंद होगी। ठीक है, इवन वो आपको इतना सा भी कहते हैं ना कि मेरी ग्लासेस मैं जा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे पीछे से ग्लासेस जगह पे रख देना। ठीक है, तो आप उस ग्लासेस को भी पूरी केयर से उसको पूरा बॉक्स शॉक्स में डाल के, और अगर थोड़ा टाइम है तो इवन उसको क्लीन भी करके तो उसकी जगह पर रख कर आते हो। जब वो आए वापस तो उनको ग्लासेस दोबारा मतलब ढूंढने की ज़रूरत पड़े अगर, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो टाइम जगह पर होगी। और जब वो देखेंगे कि यार ये तो साफ़ भी हुई पड़ी है, क्लीन भी हुए पड़े हैं इसके जो शीशे हैं, और यू नो बिल्कुल जगह पर बॉक्स में पड़ी, तो दे गेट वेरी हैप्पी कि यार बहुत ही ये सुघड़ है, यू नो बहुत ही इसमें गुण है। सो लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद योर परफेक्शनलिज्म। ठीक है, येस दे एक्चुअली आर। सो गाइज लेट्स सी, थोड़ा सा लव रीडिंग की ओर भी आते हैं, क्योंकि ये तो आपकी हैबिट्स और आपकी तरबियत पर ही यू नो फिदा होते जा रहे हैं।
So this is so sweet. प्लेफुलनेस, आपकी जॉली नेचर, आप बहुत यूथफुल स्पिरिट हो, आप शाइन करते हो। इस पर्सन को इस चीज़ का पता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं से देख पा रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 1 कि आपके पर्सन को आपकी शरारतें बहुत पसंद होंगी, ठीक है। आप शरारती हो ठीक है। आप अभी हो या नहीं डिपेंड्स, लेकिन हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ आप बहुत सारी शरारतें करोगे। और बिल्कुल भी आपका बूढ़ों वाला बिहेवियर नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। चाहे आप हो भी जाओ बूढ़े, 60 साल, 70 साल, 80 साल, लिटरली यू विल बी इक्वली यूथफुल, ठीक है। सो ये पर्सन को ये चीज़ बहुत आप में पसंद होगी, जो कि उनको नहीं दिखी कभी भी किसी और में। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। देखो, अच्छा अच्छा अब ये है कि आप ना, चाहे जो भी है, लेकिन आप कभी भी कैरेक्टर लूज नहीं करते। यू आर हैविंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका कैरेक्टर, ठीक है। मतलब आप मतलब जिसे कहते हैं ना हर एक के साथ सेट हो जाना, नो, आप बहुत ज़्यादा पिकी हो, ठीक है। इवन इनको भी चूज़ करते समय ना, दे विल फील दिस थिंग कि अरे तो मुँह ही नहीं लगाती यू नो। एक वैसे बात की है मैंने कि ये तो यार लिफ्ट नहीं करवाती, इसको कैसे मैं बात करूँ, तो बहुत टफ है। सो ये चीज़ उस समय हो सकता है थोड़ी सी इनको प्रॉब्लमेटिक लगे, लेकिन दिल दिल में बहुत खुश हो रहे हैं कि यार शी इज़ हैविंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है। सो आप हर चीज़ को रेड फ्लैग की तरह लेते हो कि यार ये कौन है, ये पता नहीं इसकी इंटेंशंस क्या है, ये मुझे से बात करनी चाहिए है नहीं चाहिए है। सो दिस इज हाउ यू आर। और इनको पसंद है चिल्ड्रन की एनर्जी है। आप बच्चों से प्यार करते हो, आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हो, और आप यू आर सच अ ग्रीन फ्लैग पाइल नंबर 1, ठीक है। बहुत ही केयरिंग नेचर है आपकी। आई थिंक सो आप ऐसी, अगर आप लड़की हैं, आप ऐसी लड़की हैं जिसका ज़्यादा ध्यान मतलब रिलेशनशिप्स बनाने में नहीं है। आई मीन लड़कों के साथ आपका ज़्यादा ध्यान नंबर 1 अपना करियर होता है, दूसरा अपनी लुक होती है, तीसरा कि अपने फैमिली को खुशियाँ दें, ठीक है। एम आई राइट? या आई नो आई एम राइट। सो ये आपकी जो एनर्जी है ना, होमली एनर्जी, दिस पर्सन डाइज फॉर, ठीक है। बाकी जो रिलेशनशिप्स में रहे हैं लड़कियों के साथ, they were always running after other boys, chasing relationships, या फिर आज उधर पार्टी करनी है, रात को उधर पार्टी है, रात को 2-2 3-3 बजे आ रही हैं। ड्रेसिंग भी उनकी बस लिटरली अजीब अजीब सी होती थी, उनको नहीं पसंद। दिस पर्सन इज़ अ बिट कंजर्वेटिव, या एटलीस्ट मॉडेस्टी इनको पसंद है। ट्रेडिशनल वेयर तो इनकी जान है। अगर आप पहने हो ना कभी ट्रेडिशनल वियर शादी के बाद, जो भी है आपका, आपकी कंट्री का ट्रेडिशनल वियर, ठीक है, वो उस पर तो ये बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते होंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो आपको पहनना चाहिए ट्रेडिशनल वियर इफ़ अगर आप इनको खुश करना चाहते हो तो। या दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। सो ग्रुप नंबर 1 की एनर्जीज़ में अभी हम देखेंगे कुछ लव मैसेजेस, ओके। सो लेट्स सी आपको ये क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ बी माइंड प्लीज़, ओके। बहुत सारे मैसेजेस हैं आज, तो देखेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। तुम्हारी ये जो जूसी लिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। सो ऑब्वियसली दे लव योर लिप्स, लव लव एंड लव योर लिप्स। जब तुम हंसती हो तो मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। वाह, दे लव योर स्माइल पायल पायल। अगेन स्माइल की बात है, तुम्हारी स्माइल ने मेरा दिल चुरा के ले लिया, ले गई ये नहीं कि और चाहते हैं कि आप मुस्कुराया करो, हंसा करो,
तुम रेड कलर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हो। अगेन वही ट्रेडिशनल वियर वाली बात है ना। हाँ, ट्रेडिशनल वियर में रेड आपको पता है एक ऑप्टिमम पोजीशन रखता है रेड कलर। तुम सच्ची मोहब्बत, सच में सच्ची मोहब्बत डिज़र्व करती हो। यू आर सो सो ब्यूटिफुल। देखो ये पर्सन वाकई में आपको बहुत ज़्यादा सुंदर मानते हैं, ठीक है। अब आप इस चीज़ को माने या ना माने ये आपकी मर्ज़ी है, बट वो तो मानते हैं आपको सुंदर, ठीक है। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सपना देखता हूँ। ओके, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं पूरी दुनिया घूमूं, ट्रैवल करूं। ओके, जैसा मैं हूँ क्या तुम मुझे वैसा ही पसंद करोगी? क्या तुम मुझसे तब भी मोहब्बत करोगी? सच्ची मोहब्बत को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक रियल जेंटलमैन की तरह प्यार करूँ। ओके, क्यों तुम सैड हो? खुश हो जाओ, मैं हूँ जब तुम्हारे साथ, तुम्हारी सपोर्ट। वाओ, पहलवान। चलो आओ डिफरेंट एक्सप्लोर करें, डिफरेंट जगह जाएं, वो बहुत सारी जगहों में घूमें फिरें, एक्सप्लोर करें। आई थिंक वो बड़ी ट्रैवल लवर है और मे बी आप ही हो। मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, लेकिन तुम मेरी वीकनेस हो। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ तुम्हारे बारे में। काश तुम्हें मैं अपना सकूँ। समझ से बाहर है मेरी सिचुएशन, एंड क्या मजबूरी थी मेरी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। डेस्परेटली मिस यू बेबी। मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक करता हूँ। दैट वाज अ कन्फेशन। मैं तुमसे मिलने बहुत जल्द आऊँगा। आई विल कम टू मीट यू वेरी सून। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है बेबी, तुम मेरी हो तो मे बी यू आर शाई, यू नेवर नो। तुम सिंपल मेकअप में बहुत अच्छी लगती हो, बहुत, यानी कि हैवी मेकअप के निस्बत आप सिंपल में ज़्यादा सूट करता है आप पे। अगर मैं कभी तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहूँ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? कभी कभी मुझे रात को बिल्कुल नींद नहीं आती और मैं तुम्हारी सोचों में गुम रहता हूँ। तुम्हारे बिना तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। लेट्स अपडेट आवर स्टैंडर्ड्स। वाओ, I am stuck somewhere, and the final message for you is तुम great हो guys. So that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed it. See you next time. Take care. Bye. Hey loves, hello and welcome. Welcome pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. वेलकम. सो गाइज यस, हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. सो गाइज सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी निकालेंगे इस पूरी रीडिंग की विद 2 कार्ड्स, जस्ट 2 कार्ड्स. ओके, सो ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी? 4 of air and the world. ऑल राइट, पाइल नंबर 2. आपके पर्सन, आई मीन जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो इस तरह से आपको देख रहे हैं या देखेंगे, द वे वो आपको
पूरी ब्रह्मांड की, पूरी वर्ल्ड की इवन खुशियाँ देना चाहते होंगे। ठीक है, और रीज़न इसकी ये है कि ये पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने भी पूरी दुनिया इनके कदमों में ला कर रख दी है। द वे दिस पर्सन इज़ हैप्पी विद यू, जिस तरह से वो खुश है, जैसे वो जॉय है, यहाँ पे कंटेंटमेंट है, मतलब सेटिस्फेक्शन, और यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक इन्फिनिटी साइन है, ऊपर भी और नीचे भी। दिस इज़ इनफाइनाइट अबंडेंस, इनफाइनाइट हैप्पीनेस। ठीक है, तो फॉर ऑफ एयर की एनर्जी यहाँ इंडिकेट करती है कि उसका बस नहीं चलता, वो आपको सारी उम्र इतनी ऐश करवाए, इतने मज़े करवाए कि आपको अगर ट्रैवलिंग का शौक़ है तो बस आपको कहे कि बस ये तुम्हारा पासपोर्ट है, ये तुम्हारा टिकट है, और ये क्रेडिट कार्ड है, तुम बस घूमो, तुम बस ऐश करो। ठीक है, सो मैं इसे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 बहुत ही खुश है ये पर्सन। पूरी दुनिया की खुशियाँ इसको मिल जाएंगी आपके साथ रहकर, आपके साथ लाइफ की शुरुआत करके। ठीक है, सो ये है ओवरऑल एनर्जी। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल था। आर्कएंजल माइकल का पहले ही स्प्रेड में आना या ओवरऑल इस रीडिंग में आना इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ही इज़ बेसिकली द माइटीएस्ट आर्कएंजल एवर। द आर्कएंजल माइकल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यही होता है, और मतलब ये प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज़ वॉरियर, आर्कएंजल माइकल, दिस इज़ वॉरियर एंड ये प्रोटेक्शन को और मतलब लिटरली जैसे आर्मी नहीं होती, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूरे एंजल्स का ये वो होता है आर्कएंजल माइकल। तो द वे दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिंग यू, द वे दिस एंजल इज़ प्रोटेक्टिंग दिस रिलेशनशिप इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बहुत प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप ये रहेगा। आगे हम देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। वाई दिस पर्सन विल चूज़ यू एंड नॉट अनदर वन। अच्छा जी, यहाँ पे शुरुआत हो रही है विद अनदर आर्कएंजल शेमायल, और ये लाइफ एक्सपीरियंस को इंडिकेट करता है। ग्रीन कलर बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। लेट मी शफल द कार्ड्स फर्स्ट और फिर हम आगे देखते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस, 3 of fire, 8 of fire, 8 of earth, Ace of air and wheel. Another Archangel Michael. Archangel Michael क्या ड्यूल एनर्जी आया है इस पाइल में। आर्कएंजल माइकल वर्ल्ड के कार्ड के साथ, आर्कएंजल माइकल व्हील के कार्ड के साथ। ठीक है, सो लिटरली यू कैन कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल राइट नाउ, और आप ऐसे बोल सकते हो कि आर्कएंजल माइकल कम इनटू माय लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर हियर, प्रोटेक्ट माय रिलेशनशिप, प्रोटेक्ट माय मैरिज, प्रोटेक्ट माय डेस्टिनी, व्हाटएवर आप ऐसे अफर्मेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर 2021 का ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपकी लाइफ में, और 2030 का। अभी टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन स्टिल आई वांट टू टेल यू 2030 मतलब आज से जब मैं रीडिंग अपलोड करूँगी तकरीबन 5 साल बाद का एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड आई एम सीइंग पाइल नंबर 2 कि ये जो चेंज है ये ड्रास्टिक चेंज है, बिगेस्ट चेंज है। हो सकता है आपको ट्विन्स बेबीज़ पैदा हों आपकी कोख से, यहाँ पर हो सकता है आपका कोई जैकपॉट लग जाए। ठीक है, फाइनेंशियल या फिर एनी रिलेशनशिप व्हाटएवर। पाइल नंबर 2 रिलेशनशिप आपका आपके पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हाँ ये पर्सन आपको इसलिए पसंद करता है कि आपने इसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया है। ठीक है, इसको आप में जो पावर दिखी, आप में जो एनर्जी दिखी, वो इसको कभी किसी और महिला में या पुरुष में, मतलब जो भी इनकी जेंडर है, नहीं दिखी। वो हमेशा एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते थे कि जिसके साथ वो मिलकर ज़िंदगी की खुशियाँ एंजॉय कर सकें, जिसके साथ मिलकर ना वो हमेशा लाइफ को
पावरफुली जी सकें, यू नो, दे ऑलवेज वांटेड अ पावर कपल। अब मुझे नहीं पता कि ये पावर कपल जो है आई मीन आप किस अभी यू नो स्टेट पर हो अपनी लाइफ की, लेकिन फ्यूचर में मैं आपको पावर में देख रही हूँ, ठीक है, फ्यूचर में मैं आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रही हूँ। और ये पर्सन और आप, दिस इज़ जो बहुत सा पावर कपल। अब मे भी आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो, मे भी आपके पास पैसा इतना आ जाए, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आप कोई बहुत हाई लेवल पर अपनी लाइफ में पहुँच जाओ। तो आर्कएंजल माइकल का दोनों साइड्स पर आना मतलब लिटरली आप दोनों ही पावरफुल हो गए। और हाँ, आपके पर्सन को ज़रूरत थी पावरफुल पार्टनर की, क्योंकि मे बी ये भी थोड़े गोल ओरिएंटेड है और इक्वालिटी बेस्ड है। ये पर्सन फेमिनिस्ट भी हो सकता है इसकी अप्रोच, ठीक है। तो दे वांट के फीमेल्स को आगे आना चाहिए, फीमेल्स को आगे जा कर के काम करना चाहिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए भी रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, ऐसा ये 110% सोचता है। सो पाइल नंबर 2, ये पर्सन आपको और भी एम्पावर करेगा, ठीक है। आप जो करना चाहते हो, अगर आपको कोई गोल्स वगैरह हैं, डेफिनेटली गो एंड परस्यू योर गोल्स, ऐसा इस पर्सन का मानना है। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि दे वांट यू फॉर योर क्लैरिटी। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ऑफ फायर है और एस ऑफ एयर है। इसने ना आपके जैसे पर्सन का ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया लाइफ में, फिर कहीं जाकर आपकी सूरत इसको देखनी नसीब हुई है, ठीक है। सो मैं से देख पा रही हूँ कि एक नया भी पर्सपेक्टिव आपने इसकी लाइफ में जगाया होगा। आई थिंक सो पाइल 2 आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, यहाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आपके मशवरे, आपके सजेशंस टॉप लेवल की होती है। इतना तो उनको भी अक्सर जहन में नहीं होता जो आप उनको बात या सजेशन देते हो, बड़ा इम्प्रेस होते हैं आपसे, ठीक है। तो शादी से पहले ही ये सब चीज़ें वो देख रहे होंगे, स्पेशली आपका स्किल, एट ऑफ अर्थ, आपका स्किल, आपकी स्टडी, आपका डिग्री या जो भी आप बनोगे आगे जाकर, वो ये बहुत मैटर कर रहा है पाइल 2 की रीडिंग में, बहुत ज़्यादा। आपका करियर आपकी स्ट्रेंथ है बच्चा, अपने करियर को हल्का मत लो। आवन आपका जो स्पाउस है, लड़की लड़का जो भी, वो भी आपके काम से इम्प्रेस होने वाला है, ठीक है। सो अपने काम को अंडर एस्टिमेट मत करो, यही आपकी स्ट्रेंथ है। कल को आपके पास खुद का पैसा होगा, आपके पास खुद की कार, खुद का घर, हर चीज़ आपकी खुद की होगी। यू डू नॉट डिपेंड ऑन योर हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। आप अपनी वाइफ पर भी डिपेंड नहीं कर रहे कि यार इतना दहेज लेके आएगी तो जी मेरे तो घर में बल्ले बल्ले हो जाएगी कि मैं तो अमीर हो जाऊँगा ठीक है। सो आई बिलीव आपको दहेज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज शादी से पहले ही आप इतने अमीर हो गए, इतना स्टेबल हो चुके होगे कि यू डू नॉट नीड दैट वेरी यू नो ह्यूमिलिएटिंग थिंग कि आप वाइफ को या उसके जो पिताजी को बोलोगे और मेरे को तो इतना पैसा दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे तो मेरे पास पलंग नहीं है मेरे पास बेड नहीं है, यू नो हाउ ह्यूमिलिएटिंग। तो बेड तक अपना ला रही है, सोफ़ा तक ला रही है अपना, यू नो। सो ऐसा आप आई थिंक सो खुद ही मना कर दोगे उनको कि यार मेरे को नहीं दहेज वेज चाहिए और मेरे पास है, हमारे घर में सोफ़ा होता है ठीक है। तो इस तरह की आपकी वाइब होगी, दैट इज़ एब्सोल्युटली लवली, और ये सब आपका अपना हार्ड वर्क है, ठीक है। सो गाइज आपकी जो वाइफ है ऑब्वियसली चूजिंग यू फॉर दिस रीज़न एज वेल कि आपको दहेज नहीं चाहिए, बहुत बड़ा रीज़न है। और ना सिर्फ इससे पैसों की बात है, इससे ये भी पता लगता है कि यार आपको सीख कैसे मिली है, ये लोग कैसे हैं, ठीक है। मटीरियलिस्टिक नहीं है या फिर कल को कोई ताना नहीं देंगे। सो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, बड़ी क्लीन रिलेशनशिप, नॉन टॉक्सिक। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इसका सब कुछ डिपेंड करता है आपके करियर पर, ठीक है, जिसको आपने हल्का लिया हुआ है, दिन रात स्क्रॉलिंग, दिन रात टाइम वेस्ट। हाँ, क्या कहा जा सकता है। एनीवेज यू नो करेक्ट योर सेल्फ, जो लोग भी
इसमें फंसे हुए हैं, इन बैड हैबिट्स में। आगे चलते हैं। वाई योर पर्सन विल चूज़ यू एंड नॉट अनदर बीइंग। किंग ऑफ कप्स, एम्परर, अनदर आर्कएंजल माइकल। वाओ, पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ विद दिस आर्कएंजल माइकल टू यू? आपके साथ क्या इनका संबंध है, क्या कनेक्शन है? आई थिंक सो गॉड ने एम्प्लॉय किया आर्कएंजल माइकल को आपकी उस पर प्रोटेक्शन पर, आपके रिलेशनशिप के प्रोटेक्शन पर। ये भी आर्कएंजल माइकल, ये भी आर्कएंजल माइकल, ये भी आर्कएंजल माइकल। सो एम्परर की फॉर्म में है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की फॉर्म में और वर्ल्ड कार्ड की फॉर्म में है। एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिंग रिलेशनशिप, और डेफिनेटली आपको इनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए आर्कएंजल माइकल को, और गॉड को भी, मेनली गॉड को, जिन्होंने एम्प्लॉय किया इनको आपकी प्रोटेक्शन पर। ठीक है, सो आप ऐसे ही समझ लो कि जैसे आपकी आर्मी का चीफ आपके साथ साथ होता है हर समय, इतने प्रोटेक्टेड हो आप। सोचो आपकी कंट्री का आर्मी चीफ अगर आपके साथ रहता हो, ठीक है, या आपकी प्रोटेक्शन पर एम्प्लॉयड हो खुद, तो सोचो आप कितने प्रोटेक्टेड हो गए। और ये तो मतलब हमारी दुनिया के आर्मी चीफ हैं, जो ऊपर गॉड के पास आर्मी है, वो तो लिटरली इनविजिबल है, किसी को नज़र भी नहीं आती। और सोच लो उसकी शक्ति कितनी होगी। ठीक है, हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। सो दिस इज़ हाउ प्रोटेक्टेड यू आर। मे बी आपने प्रोटेक्शन की आज प्रे मांगी, जिसने आज प्रे मांगी या कल मांगी थी रात को सोने से पहले कि मुझे गॉड प्रोटेक्ट रखना, मेरे लिए कोई ना कोई ज़रूर अपना कोई फरिश्ता, कोई एंजल, कोई भी गुड एनर्जी मुझे ज़रूर भेजना जो मुझे प्रोटेक्ट करे। ये उसी वजह से आए हैं आर्कएंजल माइकल, और लिटरली गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, और इवन आपकी शादी भी प्रोटेक्टेड है, ट्रिपल प्रोटेक्शन है यहाँ। ठीक है, तो गाइस आपके पर्सन आपको पसंद करने वाले हैं ड्यू टू योर कंपैशनेट नेचर। ठीक है, आप ट्रस्टवर्दी हो और आप रिस्पेक्टफुल हो, आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हो और फिर बदले में लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप एक बहुत ज़्यादा मैनर्ड इंसान हो, आपकी पेरेंट्स लोगों ने आपको बहुत मैनर्ड बनाया है। दिस इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन अ कल्चर, कि जहाँ पर अपने कल्चर वैल्यूज़, अपनी परंपरा, उस सब का ख्याल रखते हो। आपकी मर्यादा है, आपकी लिटरली एक लिमिट्स है, यू नो। आप कोई लूज़ कैरेक्टर इंसान है, यू आर वेरी वेरी गुड पर्सन। सो दूसरी ये कि आप में उनको लॉजिक नज़र आता है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, आप उनको डिसिप्लिन नज़र आता है, एक स्ट्रक्चर्ड हो आप। ओके, और क्यों ये आपको पसंद करेंगे एम्प्रेस? देखो, एक तो आप उनके होने वाले बच्चों की माँ, ठीक है, या बाप, पिता, उनको पता है, उनको ये बात पता है। ठीक है, पहले ही उनको मीटिंग में दिख जाएगा ये सब कुछ। दूसरा, आपका अबंडेंट माइंडसेट, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आप माइजर नहीं हो, आप कंजूस नहीं हो, चाहे मोहब्बत के मामले में चाहे पैसे के मामले में। यू आर सच अ गुड बिग हार्ट। ठीक है, सो आप में से जो लोग भी 30+ हैं, ऑल दोज हु आर 30+ राइट नाउ, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ एब्सोल्युटली फॉर यू। ठीक है, इसके साथ साथ जो लोग 20s में, आपकी एज है 24, आपकी एज है 24, 23, 21 एंड 20, आप लोगों के लिए भी स्पेशली ये रीडिंग है। ठीक है, सो पाइल नंबर 2, बी हैप्पी, क्योंकि पर्सन की बहुत ही ज़्यादा गुड बुक्स में हैं आप। इसके साथ साथ आपकी क्रिएटिव नेचर, आपकी आउट गोइंग, आपका कॉन्फिडेंस, इसके साथ साथ आपकी मिस्चीवियस नेचर, द वे यू आर शरारती द वे यू आर प्लेफुल, यूथफुल, जॉली पर्सन, मजाक, बहुत ही लाइवली एनर्जी उनको आपके साथ फील आती है कि वो बोर नहीं होते। ठीक है, सो जेमिनी की एनर्जी हो सकती है और सैजिटेरियस की। मे बी आपका राइजिंग साइन जेमिनी या सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आई सी। ओके, ग्रुप नंबर 2,
लेट्स सी more details. Children, romantic feelings and engagement. देखो, आपको देखकर उनको जो फीलिंग्स आती हैं, उनके लिटरली दिल के तार जो बजते हैं, वो कभी भी इनको किसी और के साथ फील नहीं आया, कभी उनको भैया आया ही नहीं। लिटरली उन्हें बहुत सारे लोगों को डेट किया है। मैं आपको बता दूँ, आपसे पहले इन्होंने बहुत सारे लोगों को डेट किया होगा, लेकिन जब दिल उनका बजा ना, आके आप पर उनकी बस हो गई। दे वर जस्ट लाइक के बस, दैट्स इट, शी इज़ द वन, मुझे यही चाहिए और मुझे और कोई और नहीं चाहिए। ठीक है, सो आपको देखकर उनको बहुत ही लवली वाइब्स आती हैं, बहुत ही लवली, एंड यू आर दे बेसिकली देयर लव। ठीक है, पायल नंबर 2, उनका आपको मिलने के फ़ौरन बाद, क्योंकि उन्होंने सिलेक्ट तो पहली मीटिंग में कर लिया होगा, तो उनके मन में आएगा कि यार मैं इससे इंगेजमेंट कर लूँ, मैं इसको कुछ ना कुछ फॉर्मल कर लूँ, मतलब आई मीन कोई इंगेजमेंट रोका या वटेवर, ताकि ऐसी कहीं और शादी ना हो जाए। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि बच्चों का कुछ रोल हो सकता है आप दोनों के मिलने में। अब क्या है, इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है इन्होंने किसी बच्चे के हाथ आपको फ्लावर भेजा हो, ठीक है, या फिर कोई बच्चे का मसला बना हो तो आप लोगों की पहली मुलाकात हुई हो। ये भी कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटी है। बच्चों का रोल हो सकता है, आप टीचर हो जो बच्चों को पढ़ाती हो या पढ़ाता ये हो वे भी बच्चों को, ठीक है, या फिर आपके जो नेफ्यू नीसीज़ हैं इनके पास पढ़ने जाते हो, कुछ इस तरह की भी बात हो सकती है। ठीक है, सो ये बहुत ही हाई वाइब्स हैं यहाँ पर। सो गाइज, जहाँ तक आपके लुक का सवाल है, डेफिनेटली दे लव योर ड्रेसिंग सेंस। आप थोड़े से ना आपको पसंद है ट्रेडिशनल वियर, किसी ख़ास मौके पे यू प्रेफर कि ट्रेडिशनल वियर हो, मैं फ्लोई फ्रॉक्स या फिर बहुत ज़्यादा फॉल वाली साड़ी, सिल्क हो गया है आपका, शिफॉन हो गया है, या फिर जो भी आपने ड्रेप करना है, जिस तरह भी। लिटरली ये पर्सन दे फॉल फॉर योर फेमिनिनिटी अगर आप लड़की हैं। ठीक है, स्पेशली आपका जो कलर चॉइस है, इतना फेमिनिन, बोल्ड बट फेमिनिन कलर यूज़ आप करते हो अपने लिए। जैसे शॉकिंग पिंक है, रेड है, या फिर आप कह लो जो कलर होता है टर्कोस, फिरोज़ी भी बोलते हैं उसको, एक्वा ब्लू बोलते हैं, या सी ग्रीन। इतना प्यारा आप उसको तैयार करवाते हो, बहुत ही आपकी ना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। इवन समटाइम्स आपके जो टेलर हैं वो भी आपसे तंग आ जाते हैं कि मैम इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग बता जाती हैं, तो फिर मुश्किल होता है। ठीक है, सो दे लव दिस थिंग, आपकी फेमिनिटी, फिर आपके झुमके, फिर आपकी ज्वेलरी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपका हेयर कलर जो कि आपको बहुत दिल है काफ़ी समय से चेंज करवाने का, या फिर आप करवाना चाह रहे हो या फिर करवा लिया है, दे लव इट। कभी आपके बाल ब्राउन होते हैं, कभी बरगंडी होते हैं, कभी मरून होते हैं, कभी ब्लॉन्ड होते हैं, सो दे लाइक इट, दैट वेरिएशन। गाइज, दे फाइंड इट वेरी वेरी अट्रैक्टिव कि चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि ये पर्सन एक चीज़ से बोर हो जाता है और आपकी नेचर है कि आप वेरिएशंस, वैराइटीज़ पेश करते रहते हो। दैट्स द पॉइंट। ओके गाइज, सो गाइज, यूनिक एनर्जी आपकी बहुत, इसलिए ही ये पर्सन लिटरली आप पे दिल हारा है और नो अदर पर्सन आपके सिवाय। ठीक है, सो कुछ लव मैसेजेस देखते हैं इनकी तरफ से, क्या बोल रहे हैं। तुम क्वीन ट्रीटमेंट डिज़र्व करती हो, क्यों तुम इतनी अच्छी हो, ये अनकंडीशनल लव है, दिस इज़ रियली अनकंडीशनल लव। मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पसंद है, आई लव योर कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंट तो हो आप, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, क्वीन।
लेट्स हैव अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। जानता हूँ मैं ही बुरा हूँ, सो तुम बहुत अच्छी हो, उनका कहने का मतलब है। मे बी आई एम बॉसी बट आई कांट हेल्प लिविंग यू। गाइस, ये बॉसी अपने हद तक ही है या अपने एम्प्लॉयज़ के हद तक। आपके सामने इनका कोई बॉसी नहीं चलना, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे। हेलो माय न्यूटेला जार। सो स्पेशली टू दोज गर्ल्स जो कि बहुत थोड़ी से टैन कम्प्लेक्शन है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही जचता है ब्राउन स्किन, ब्राउन गर्ल्स पर ऑफ कोर्स। सो दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग यू न्यूटेला जार में भी, क्योंकि उनको पसंद है आप पे ये वाला कम्प्लेक्शन। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा। विल यू मैरी मी? सो प्रपोजल। क्यों तुम मुझे इतना याद आते हो? आई विल कम टू मीट यू सून। बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा। क्या मैं तुम्हारी चीक्स को छू सकता हूँ? ये बहुत सॉफ्ट है। जब तुम मेरी गोद में बैठती हो तो लगता है पूरी दुनिया मेरे लिए थम गई है। चलो आप मुख्तलिफ़ जगहों पर घूमें फिरें, डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करें इकट्ठा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, बहुत पुराना सॉन्ग है 90s का, बट यू नो डेडिकेटिंग यू। मैं चाहता हूँ तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनूँ हमेशा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत देती हो। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सपना देखता हूँ। चलो आओ कॉफ़ी डेट पर चले। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।